हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से अविलंबोत गुजरने वाली किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ से अविलंबोत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स से प्रदर्शित करते हैं। लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा कि किस वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अब क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स के लिए व्यंजक: यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा ए है, तो यह क्या है कि अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा ए स्थित हो और वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई हो, तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई का मान वेक्टर ई और डेल्टा वेक्टर ए की अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक अत्यंत सूक्ष्म यह हो जाएगा आपका अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा ए स्थित हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो, तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स टी फाई सफिक्स ई का मान वेक्टर ई और डेल्टा वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यह आप क्या हो जाएगा क्या कि अदिश गुणनफल के बराबर कौन, यह हो जाएगा आपका फाई सफिक्स ई इज इक्वल होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डॉट प्रोडक्ट, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई डी ए कास थीटा, जहां पर आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, जहां थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश डेल्टा वेक्टर ए के बीच कोण है। डेल्टा वेक्टर के बीच कोण है। यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो डी फाई ई इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ रखेंगे क्या, ई डी ए कास 0 अंश ई डी ए कास 0 अंश का मान 1, तो यह हो जाएगा आपका ई डी ए हो जाएगा। कब यह ध्यान दीजिएगा, यह आपका है ऐसे, यह कब 0 होगा, इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए कि यह क्षेत्रफल सदिश डेल्टा वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तब इनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। जब यह दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो इनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। या कह सकते हैं कि दोनों जब एक दिशा में इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं बनेगा, अर्थात यह दोनों एक दिशा में हो रहे हैं, तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और डेल्टा वेक्टर ए के बीच कोई कोण नहीं बन रहा था, अर्थात कोण थीटा बराबर 0 अंश रखा गया, तो कास 0 अंश का मान 1, इसका गुणा कर देंगे तो ये डी ए कास थीटा हो जाएगा।
यदि मान लेते कि थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर कितने अंश, 90 अंश हो तो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो डी फाई ई इज इक्वल हो जाएगा ई डी ए कास 90, और कास 90 का मान यह होता है ई इज इक्वल डी ए कास 90 का मान 0, गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, 0 मिल जाएगा। यह किस कंडीशन में, यह आपका क्या है, यह परपेंडिकुलर, यह मान लेकर के यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यह ई है, डेल्टा वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण कितना यदि हो जाए 90 अंश हो जाए, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण बना कोण 90 अंश होता है, तो आपका क्या आ जाए कि तब उस कंडीशन में तो कास थीटा बराबर 90 अंश, तो डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए कास 90 का मान 0, तो यह टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये कितने के लिए, अल्प के लिए निकाला गया, अल्प के लिए निकाला गया, संपूर्ण के लिए निकाल लेते हैं। संपूर्ण के लिए आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो आपका यह हो जाएगा फाई सफिक्स ई इज इक्वल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इतना हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः हमारा होगा, अतः वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई इज इक्वल होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वैल्यू को रख लेंगे, जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो होल इंटीग्रेशन या फाई सफिक्स ई होल इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, यह आपका इतना हो जाएगा। ठीक, जब ये इतना हो रहा है, अब निकाल लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक और क्या होगा, वीमा। यदि इसका मात्रक और वीमा निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये आपका होगा मात्रक बराबर हो जाएगा ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, अर्थात यह हो जाएगा ई बोले तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यह क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो इतना कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कूलम होता है स्क्वायर नहीं, तो इसकी बीमा निकाल लेते, बीमा क्या होगा स्क्वायर। अब इसका निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स की बीमा, क्या निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की बीमा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ई की बीमा गुणे
ए की बीमा, ई की बीमा गुणे ए की बीमा, यह हो जाएगा ई की बीमा क्या होती है, ई की बीमा हो जाएगी एम एल टी दी पावर -2, ए की बीमा ए टी, ये हो जाएगी ए की बीमा अर्थात क्षेत्रफल, अर्थात यह क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा एम, एक ठो या एल या दो ठो या मिलके 3 पावर, यह नीचे से ऊपर जाएगा तो टी दी पावर -3 ए दी पावर -1, इतना हो जाएगा। अब आप इससे लिखेंगे कैसे, आपको लिखना पड़ेगा वैद्युत फलक किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक कहते हैं। इसे फाई सफिक्स इसे प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। वैद्युत फलक्स के लिए व्यंजक, वैद्युत फलक्स के लिए व्यंजक में क्या लिखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा ए स्थित हो तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फलक्स फाई सफिक्स ई का मान वेक्टर ई तथा डेल्टा वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो रहा था, आपका यह हो जा रहा था डी फाई सफिक्स ई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट डी ए। अब यह हो जाएगा आपका, जैसे डॉट हटेगा तो ई डी ए कास थीटा, क्योंकि इसके वैद्युत क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण क्या था, थीटा था। जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र ई, जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डेल्टा ए के बीच क्या है, कोण है। यदि थीटा बराबर 0 अंश, तो यदि यहाँ आप क्या करेंगे कि जैसे थीटा बराबर 0 अंश लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल, थीटा बराबर 0 लिखे डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए कास थीटा। क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के अनुदिश, एक ही दिशा में, अर्थात इसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। ई डी ए कास 0 अंश, कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका गुणा कर दिए तो ई डी ए हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो यह आपका हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए कास 90। क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण कितना, 90 अंश था, तो यह कास 90 अंश का मान होता है 0। इसका गुणा कर देंगे तो यह मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फलक्स फाई सफिक्स ई इज इक्वल इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई डॉट डी ए, आपका हो जाएगा फाई सफिक्स ई इज इक्वल इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा। अतः वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फलक्स फाई सफिक्स ई इज इक्वल होल इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा। यह हो जाएगा आपका होल इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा कि वैद्युत लिखेंगे क्या, वैद्युत फलक्स का एसआई मात्रक तथा विमेय सूत्र। तो वैद्युत फलक्स का मात्रक बराबर ई गुणे ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। ई का क्या होता है, न्यूटन मीटर यह होता है, ई का होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यह जो हुआ यहाँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यह प्रति कूलाम हो जाएगा। यह लिखेंगे क्या, वैद्युत फलक्स की बीमा। वैद्युत फलक्स की बीमा क्या होती है, ई की बीमा गुणे ए की बीमा। वैद्युत फलक्स की बीमा बराबर ई की बीमा गुणे ए की बीमा। तो यह क्या हो जाएगा, एम एल टी दी पावर -2 अपान इसकी कूलाम का होता है ए टी, और ये क्षेत्रफल है ए है तो ए की बीमा एल स्क्वायर। अर्थात इसको देखिएगा, यह एम अकेला था तो 1 पावर, एल यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 पावर, एम एल का कितना पावर 3 पावर,
इसका आप ये हो जाएगा टी 2 पावर यहाँ था, 1 पावर यह था, तो नीचे से अभी जाएगा तो -3 पावर और यह 1 पावर हो जाएगा आपका इतना ml³ T⁻³ E⁻⁻1। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।